नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज नारायण किसान मंडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रिश्ता होलसेलर सप्लाई वाकई सहित कई अन्य कंपनियों के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई, साथ ही किसान उत्पादक बढ़ाने के लिए किस तरह से क्या क्या उपयोग करें और साथ ही सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसान लाभार्थी हो सके, उनके बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में निगोहा के आसपास के किसानों ने भारी संख्या में भाग लिया। वहीं इस मौके पर किसानों ने अपनी कई समस्याएं बताई और वही किसानों की समस्या सुनकर उनके उस समस्या का निवारण भी बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस मंडी में जल्द ही एक कोल्ड स्टोरेज व इस मंडी में बाहर से आने वाले किसानों के रुकने की व्यवस्था जैसी कई चीज उपलब्ध होगी। यहां से व्यापारी किसानों से ताजा सब्जी खरीद सकते हैं और किसान अपनी ऑनलाइन के द्वारा कैसे सब्जी बेच, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। और वहीं ये कहा कि किसान अपनी सब्जियां यहां लाकर बेचे और उनको हम लोग सही रुपए दिलाएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। है वो भी बताई जाएगी। अनुदान कैसे प्राप्त करें, किसानी कैसे चले। आजकल जो आवारा जानवर नीलगाय का जो प्रकोप है उसका भी समाधान निकल आया है। शासन ने व्यवस्था बनाई है। वो अपने खेतों की बैरिकेडिंग में जो रोग बाग लगाते हैं उसका भी खर्चे में 50% का अनुदान है। ये सब सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। बस कुछ ही पलों में लखनऊ से प्रयास रहेगा कि हम लखनऊ से पैरोकार और व्यापारियों को भेजें कि इस मंडी से आप माल उठाइए, जिसमें किसान का सीधा यहाँ बिक जाएगा, उसको फायदा मिलेगा। किसी रक्षा इकाई के जो आप कीटनाशक दवाइयां डालते हैं उनके अधिकारी बैठे हैं, वो उसके बारे में जानकारी देंगे। और इस तरह से हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का शुभारंभ वो बेसिकली मिट्टी में ही रहते हैं और जैसे कटवा कीट हो गया, कटवर्म हो गया, उसका मतलब उसकी रोकनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो गर्मी खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं जिसमें कि हाई टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है, जिससे कि जो अंडे या प्यूपा या उसके जो लाइफ साइकिल से जुड़े जो स्टेजेस होते हैं उनको आप हीट एनर्जी के थ्रू मार सकते हैं। दूसरा ये कि जब कोई भी फसल लगाते हैं, अगर उसकी नर्सरी आप लगा रहे हैं तो जहां पे भी उसके नर्सरी बेड बनाते हैं उसकी मिट्टी का शोधन जरूर करें। उसके लिए ट्राइकोडर्मा और बेवेरिया बेसियाना हमारी कृषि रक्षा इकाई पे सभी जिले की समस्त ब्लॉक में उपलब्ध है। तो उसको गोबर की खाद में आप मिलाकर जो नर्सरी का ट्रीटमेंट कर लें, भूमि शोधन कर लें, उसके बाद उसमें नर्सरी उगाएं। ये किसान वर्कशाला जो है हमारे नारायण किसान मंडी में आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उनके सब्जी की खेती और जो भी वो उत्पाद कर रहे हैं उसमें उनको मदद मिले। और यहीं से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बिक्री होगा, किसान इस मंडी में लाएं और यहाँ से बिक्री करें और लखनऊ के लोग यहाँ से आके ले जाएं। लखनऊ से सिर्फ 31 किलोमीटर है, मुख्य मार्ग पे स्थित है, लखनऊ रायबरेली मार्ग पर, और बहुत ही सुविधाजनक है। यहाँ पर कोई भी किसी भी समय आ सकता है, स्टेट हाईवे है, सारी व्यवस्था है। और किसानों के साथ हम जुड़े हैं। हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, रिश्ता प्रोड्यूसर कंपनी, उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना के चलेगी। और ये गोसाईगंज और मोहनलालगंज ब्लॉक, इस 2 ब्लॉक में जितने भी किसान बंधु हमारे हैं जो काम कर रहे हैं साग भाजी में, वो अपना उत्पाद यहाँ ले आएँ और उनकी बिक्री की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। और किसानों की जो मिट्टी की जांच की समस्या है, कीटनाशक दवाइयों की समस्या है, बीज की समस्या है, इसका भी हम निस्तारण करेंगे। और विभागीय जो विभाग हैं, जो कृषि विभाग के हैं, स्कीमें हैं जो उद्यान के हैं, ये सब उनको उपलब्ध कराएंगे और उनको इस क्षेत्र में
लाभ दिलाएंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि बहुत से किसान ऐसे हैं कि खेती के बढ़ाने के लिए किस तरह का उनको मार्ग मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा? खेती बढ़ाने के लिए हम अब अगली जो कार्रवाई जो अपनी कार्यशाला रखेंगे, हम किसानों के गांव में ही रखेंगे और उनको यहाँ पे जो भिंडी की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है, इस पर ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद हम यहाँ के साथ साथ हम इसको निर्यात भी करेंगे, विदेश भी भेजेंगे। तो जैसा कि बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, लखनऊ में वर्धा मंडी है, सीतापुर मंडी है, उनकी अपेक्षा यहाँ सुविधाएँ क्या मिलेंगी? सीतापुर और जो आप बता रहे हैं मंडी है, हमारे मंडी में जो भी किसान बेचने आएगा उससे कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री है और उसके ठहरने का भी इंतज़ाम हमने फ्री कर रखा है। और यहाँ तक जो उनकी सब्जियाँ बच जाएंगी, हम यहाँ कोल्ड रूम लगाएंगे और कोल्ड रूम में वो सब्जियाँ रखी जाएंगी, जिससे कि उनकी सब्जियों का मूल्य दूसरे दिन भी मिल सके। किसानों के और क्या किस तरह की, जैसे उनको सरकार द्वारा मदद बहुत सी मिलती है, किसी किसान के बीमा नहीं होता है, जैसे आप अब जो सरकार की योजना, उस तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे? देखिए, रिश्ता प्रोड्यूसर कंपनी अपना यहाँ पे एक स्टाफ रखेगी। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उसका सबका लाभ किसानों को मिलेगा। मीडिया के माध्यम से किसानों के यहाँ के आसपास और जो पूरे देश के किसान, उनसे क्या कहना चाहिए? यहाँ मैं क्षेत्रीय किसानों की बात करूँगा कि जो गोसाईगंज और मोहनलालगंज विकासखंड के किसान हैं, ये उगाएं और यहाँ ले आएं, उनको उचित मूल्य दिलाने का हमारी एफपीओ की गारंटी लेता है। बैठने की जगह है, पानी पीने के लिए है और सुरक्षा है। वहाँ जो लाएं किसान, उनकी देख रेख, उनको उचित मूल्य मिले, उनके उचित हाथों में बिक्री हो। और आगे की क्या योजना है उसके बाद? आगे मंडी में उसको माल रखने की जगह सालों से गौ से शुरुआत की थी और आज गौ आधारित खेती कर रहा हूँ रूप में वापस ले आए। जैसे कि आज से कुछ दशकों पहले या कुछ सदियों पहले एक स्वच्छ खाने पीने की खोज भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो सबके द्वार पे होता था। और उसी लिए हमने सबसे पहले अपने द्वार पे एक गाय ले आई और आज वो गाय एक से बढ़ करके आज शायद 150-200 की तरफ पहुंच चुका है। पीओ के माध्यम से गौ आधारित खेती कर रहे हैं और आज हम लोग ना केवल डेयरी, बल्कि अगर आप देखेंगे तो आज हम लोग एग्रो और अब धीरे धीरे बेग साहब की मदद से शायद हम लोग कुछ और भी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, फूल सब्जियों और चीज़ों में। और उद्देश्य यही है कि कैसे हम लोग आज के किसानों को इस तरीके के माध्यम से फिर से वापस जोड़ पाएँ, ताकि वो खाद को दवा बोले, ना कि पेस्टिसाइड को दवा बोले, और कैसे वो अच्छा मूल्य पा सकें। उसके लिए अब हम अपने एफपीओ में करीबन 1200-1400 लोगों को जोड़ चुके हैं और उनको भी प्रेरित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने स्थलों पे, अपने कार्यशालाओं पे, अपने खेतों में, उनके खेतों में जा कर के उन तक हम इसको कैसे किया जा सके। और इसमें कोई मूल्य उनके जेब से नहीं लगता है, ये इसका जब उनको एहसास हो जाता है तो वो किसान हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उसका फ़ायदा ना केवल जो भी उत्पाद हैं उसी गुणवत्ता पे हो रहा है, बल्कि जो आज एक मार्केट खुलता जा रहा है, शहरीकरण कह लीजिए या पढ़े लिखे लोग कह लीजिए या ऐसे लोग जो सजग हैं, वो इन सब चीज़ों को मोल भाव भी नहीं कर रहे हैं और उस पर उसका उचित मूल्य भी दे रहे हैं। तो इससे ना केवल शुद्धता की भी प्राप्ति हो रही है, साथ साथ में धन अर्जित भी हो रहा है और किसान समृद्ध भी हो रहा है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम डिस्प्ले किए हैं, यहाँ आप देखेंगे सबसे आगे मैंने खाद को रखा हुआ है। इसीलिए रखा है क्योंकि इन सब की उत्पत्ति में कोई भी कृत्रिम या आर्टिफिशियल या केमिकल इस तरह की किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ जो भी हमको प्रकृति से मिलती है हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं द्वारा निर्मित, और इवन प्रोसेसिंग में भी ध्यान रखते हैं कि उसको उस मूलभूत में किया जाए कि किसी भी अन्न का या दूध का स्वरूप ना बिगड़े। तो आज अगर आप देखेंगे कि जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रहे हैं या चीज़ें बन रही हैं, वो मैं कहता हूँ कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से बन रही हैं। हमने जो चीज़ बनाया है वो बायोलॉजी के हिसाब से बनाया है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।